समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है। गरीब की आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी है। बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता है सर। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह। सर माननीय उपसभापति जी, सुधांशु जी जब बोल रहे थे तालियां बज रही थी सत्ता पक्ष से, बजती भी हैं। अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाहें 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। सर माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं। सर कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। यह है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं सॉरी, आई टेक ये नॉमिनेटेड मेंबर है। माननीय सदस्य अपने एक सेकंड सर, उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, सदन की एक व्यवस्था के तहत मैंने ये बात कही थी। वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मैं जानता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरी बात कही है। सर मैं समझ गया सर, या तो मुझे बात कहने दी जाए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बिहार से चुन के आता हूँ, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। देश तो सबका है सर, तिरंगा यहाँ कहीं किसी से छोटा नहीं है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत अच्छी चीजें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि विरोध के लिए विरोध करूं ये उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि जब हम ये कहते हैं कि ये नॉमिनेशन होंगे, पहले तो मैं तारीफ करूं कि अंडर प्रिविलेज्ड के बदले एक शब्द जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टर्म है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपने उसका इस्तेमाल किया है, तारीफ के काबिल।
सर, ये जो नॉमिनेट करने का अधिकार एलजी साहब को है आज की डेट में, कल राज्य बन जाएगा तो गवर्नर साहब होंगे, क्या ये स्टेट असेंबली को डेलीगेट नहीं होना चाहिए? और अगर करना चाहें तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि होनी चाहिए थी। सर, तारतम्य थोड़ा टूटा है लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूं। सर, आरक्षण को लेकर के भी हम पीस मील में करते हैं। हर सत्र में मैं देखता हूं कुछ बिल आते हैं। एक समेकित योजना पूरे देश के संदर्भ में हमें इसके लिए बनाने की आवश्यकता है। बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ। मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र, उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए, क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है। और तब प्रधानमंत्री जी, पुनः ले जाऊंगा 14 में, बिहार गए थे। बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे, हाजीपुर, दरभंगा, पटना। सर, बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष। बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। क्योंकि अगर आप इस किताब का विश्लेषण करें, सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा पहलू कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धृत किया गया है नॉर्थ साउथ डिवाइड के संदर्भ में भी। और ये पुरानी बात है सर, एफडीआई को ही देखिए कि नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिए से देखिए। जो शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी, तेजस्वी जी ने की, आप हैंड होल्डिंग करिए और स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी चीज सर, अगर मनरेगा में रूरल डिमांड बढ़ रहा है तो रूरल डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करिए। उसको एक्नॉलेज किए बगैर बात नहीं बनेगी। उसको डिनाल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाए। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने कई वर्षों से काम नहीं किया। आप आंकड़ों के बारे में तो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बकटू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे। अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है तो कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं है, इनकी तो मेथोडोलॉजी खराब है। साहब नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन्न देश पर बहुत भारी